हिमाचल में सेब सीजन पीक पर है, लेकिन सेब के बाजार में गिरते दामों को लेकर एक सियासत कांग्रेस कर रही है। दूसरा हमला जयराम सरकार के ऊपर राकेश टिकैत, किसानों के नेता हैं, वो कल हिमाचल आ रहे हैं और हिमाचल के किसानों की आवाज बनना चाहते हैं। हमारे साथ सुरेश भारद्वाज जी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं जयराम सरकार में। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। एक बड़ा सवाल कांग्रेस उठा रही है, सेब को लेकर कहती है सरकार विफल रही है, मंत्री तक को हटाने की बात कर रही है। आपको लगता है राकेश टिकैत के आ जाने के बाद किसान आंदोलन की जुड़ी आग के साथ भी कुछ सवाल जो है वो सुलगते दिखाई? राकेश टिकैत जो है वो अपने यूपी में रह करके जरा यूपी के किसानों को तो इकट्ठा कर ले। हुड़दंग मचा करके जो है वो सिर्फ सीमाओं पर जो है वो दंगा फसाद करने की जो है वो प्रयत्न करते हैं। बाकी वो अगर उनको किसानों की इतनी चिंता है तो पहले जरा अपने गन्ना किसानों के बारे में सोचे। कुछ अपने जो है वो यूपी के बड़े बड़े जो वहाँ पर किसान हैं उनके बारे में विचार करें। वो हिमाचल के किसान जो हैं वो बागवान हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से जो है वो किसानी को बागवानी में बदला है और वो मार्केट को भी जानते हैं और अपनी फसल को बेचना और उस पर काम करना भी जानते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मार्केट में ग्लट को रोकने के लिए बागवानों को सेब बाजार में भेजना कम कर देना चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं कहाँ हैं? कोल्ड स्टोर कहाँ है? किसान कहां पर अपना सेब को स्टोर करने के बाद बाजार में रोक कर उसको भेज सकेगा? आखिर इसका जो तंत्र है वो तो बनना चाहिए। देखिए, आप किसान होंगे, बागवान होंगे, हम भी किसान और बागवान हैं और आज से नहीं है, पैदाइशी हैं। तो इसलिए जो है वो आज तक भी बागवान जो है वो सेब को बेचता है। सेब जो है सिर्फ ढली मंडी में नहीं बिकता है। सेब दिल्ली जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहां बिकता है। बाजार को कंट्रोल आप ही कर रहे हैं सर। तो आज तक कौन करता है? आज तक मुझे बताइए, आज तक जो है जो कानून थे उसमें कौन करता था? इसी को तो कृषि कानून के अंदर किसान कह रहे हैं कि कृषि बिल के अंदर किसानों को बचाने के लिए, आड़तियों की लूट खसोट से बचाने के लिए उसके मसौदे होने चाहिए। वो कहते हैं MIS ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं, MSP जैसी चीजें मिलेंगी तो बाजार को कंट्रोल करने की शक्ति किसानों के हाथ में है। मैं समझता हूं आपने जो है किसान जो कृषि बिल है वो पढ़े ही नहीं है। अभी भी जो आज तक का जो अभी तक कह रहे हैं किसान कि उन बिलों को हटा दो, वो बिल तो आज जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से जो है वो स्टे है, उसका तो इफेक्ट ही अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी तो जो व्यवस्था पिछली साल थी, उससे पिछली साल थी, आज तक सदियों से चली आ रही है, वही व्यवस्था चल रही है। कोई नई व्यवस्था नहीं बनी है। मार्केट कमेटी वही है, मार्केट बोर्ड वहीं पर है, आड़ती वही है, खरीदार वही हैं और बेचने वाले भी वही हैं। लेकिन भारद्वाज जी, किसानों का डर तो बिल्कुल साफ है ना। किसान कहते हैं कि मार्केट प्लेयर में जब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, और उसका उदाहरण हमारे को अदानी के रूप में हिमाचल में दिखता है। अदानी ने रेट खोला, सेब के बाजार गिर गए। आपको लगता है कि ये जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो कोई गलत बात? ये भी आप जो है बायस्ड जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि आज तक जो है अदानी मार्केट जो होती है उसके हिसाब से अपने जो है वो खरीदारी करता है। उसकी खरीदारी केवल मात्र जो है वो हिमाचल की इकोनॉमी में 80 करोड़ की है, जबकि ये हिमाचल प्रदेश की सेब की इकोनॉमी 5000 करोड़ की है। वो उसके कारण जो है वो रेट जो मार्केट में होता है उसके आधार पर अपना रेट देता है और आज भी उसका रेट ज्यादा है। हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसने तो एक बहुत कम जो है 50,000 पेटी रहनी है, जबकि 5,000 पेटियां जो है वो 5 करोड़ पेटियां बिकती हैं। तो इसलिए उससे मार्केट नहीं बढ़ती घटती है, मार्केट उससे पहले कम हो गई थी। जब मार्केट कम हो गई तब उसने अपना रेट किया। क्या हिमाचल जैसे प्रदेश के अंदर MIS, जहां हम अपने फ्रूट प्रोडक्शन को देते हैं, हमारे पास मक्की नहीं होता, हमारे पास गेहूं की इतनी बड़ी तादाद नहीं होती, लेकिन बागवानी की 5,000 करोड़ रुपए की ये जो इकोनॉमी है उसको बचाने के लिए आपको लगता है MIS की ही सिर्फ जरूरत नहीं, MSP में बात पहाड़ के लोगों को करनी होगी कि इसको भी शामिल किया जाना चाहिए? बड़ी इकोनॉमी पहाड़ की यही। देखिए, इतना लंबा चौड़ा जो है वो आप पूछना चाहते हैं, ये आप उनसे पूछिए जो आज तक इस सारी इकोनॉमी को यहां पर चलाते रहे हैं। और ये पेरिशेबल गुड्स हैं, ये हमने नहीं बनाया, ये कांग्रेस की सरकार के टाइम से जो है कोई MSP दी जाती थी इस पर। सर, ये नई सोच है, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन आप समर्थन करते हैं इस बात? देखिए, आप मेरे मुंह में जो है कोई वर्ड्स डालना चाहते हैं, इस पर जो है मैं बात नहीं करूंगा। इससे आप जो है
किसी और से बात करिए आप। जिस तरह से कांग्रेस कह रही है 1134 करोड़ रुपए का बागवानी परियोजना थी, इसमें इसी तरह की तमाम चीजें थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में दी जानी थी, लेकिन कहते हैं बिल्कुल थाम दिया, इसीलिए इस्तीफे की मांग कर रही हैं, निकम्मा तक बागवानी मंत्री को कह रहे हैं। आपको लगता है 1134 करोड़ रुपए के ऊपर जो ये काम होने चाहिए थे वो होंगे या नहीं होंगे? और दूसरा सवाल इसी के साथ मेरा जुड़ा हुआ, आपने कहा बाजार बना दिए गए थे, पराला मंडी बना दी गई थी, लेकिन रिपोर्ट्स जो आपके एक्सपर्ट्स की है वो कहते हैं ये बाजार ऐसे बने हैं जहां पर ट्रक आने की जगह है, जाने की निकलने की नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं पराला मंडी के लिए ठीक नहीं। ये दिक्कत आप पराला जा रहे हैं, आज अब उस चीज को महसूस करेंगे, प्लस एक्सपेंशन के लिए नहीं है। आपको लगता है ये गलतियां हुई और इनको सुधारने की जरूरत है? ये हिमाचल प्रदेश है, ये दिल्ली या राजस्थान नहीं है जहां पर आपको फ्लैट जमीनें मिल जाएंगी। जहां पर सेब होगा वहां पर मार्केट बननी चाहिए। पराला में जो है बहुत बड़ी जमीन जो है वो गवर्नमेंट की थी, वहां पर पराला मंडी बनी है, और वो शिमला का जो सफर है ट्रक्स का वो खत्म हो जाएगा वहां से जो है सड़क का जो है वो पूरे का पूरे जो राजगढ़ होते हुए जो है वो सोलन और कुमारहट्टी तक जो है निकलने वाली सड़क है, वो सेब की मार्केटिंग के लिए उपयुक्त है या उसको जो है आप जो बता रहे हैं उसके जो है वो गलत है? जरा बाकी लोग, कांग्रेस के लोग जिनका आप बड़ा गुणगान गा रहे हैं यहाँ पर, मैं तो सवाल उठा रहा हूं जो कांग्रेस कह रही है। तो मैं यही कह रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं ना वो बनाते हैं ना, ये जो 1100 करोड़ का जो आप प्रोजेक्ट कह रहे हैं ये कांग्रेस के टाइम का है प्रोजेक्ट। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने 4 साल मैं कहता हूं ना 5 साल बक्का मुल्ला का केस लड़ने जो है दिल्ली आते जाते रहे हैं वो। बाकी जो है वो हिमाचल में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन सर 4 साल तो आपके सरकार के वक्त में बीता, ये 4 साल का जो अरसा है, 7 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें से 4 साल आपका 23 में खत्म होना है। आपको नहीं लगता ज्यादा वक्त आप काम हो रहा है ना, आजकल काम हो रहा है। अब एक आज जो है वो टेंडर कोई होता है उसमें टाइम लगता है, टेंडर के बाद बनना है कोई चीज। अब 100 करोड़ का कोई प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो एक दिन में बन जाएगा, उसमें समय लगेगा ना, तो वो बन रहा है। इसी प्रकार से सारे एप्पल ग्रोइंग एरियाज में जो है वो काम हो रहा है, और एप्पल ग्रोइंग में नहीं, इसमें जो है शिवा प्रोजेक्ट आया है दूसरा, उसमें सब ट्रॉपिकल एरिया जो है वहां पर भी काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो लॉक स्टॉक बैरल जो है कहें कि जी 4 साल में काम नहीं, और 4 साल में से 2 साल तो कोविड का टाइम है। कोविड जो है वो तो वीरभद्र सिंह जी के टाइम या दूसरे टाइम नहीं आया था ना, ये तो 100 साल बाद पहली बार आया है। राकेश टिकैत मैंने पहले कहा है कि उसका फर्क जो है वो सिंगूर के या जहां पर उन्होंने जो है अफरा तफरी मचाई है उसके अलावा सारे देश भर में उनका कोई असर नहीं पड़ा है। वो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं नेतागिरी करने के लिए, बाकी जो है वो देश भर का किसान उनके साथ नहीं है। देश भर में जो है वो किसानी जो है वो रिफॉर्म्स के साथ हो, दुनिया के साथ कंपीट करने वाली किसानी हो। लोगों को एमएसपी मिल रहा है आज, जो पहले जो है वो कितना कम हुआ करता था, कितना, जैसे मैंने सेब में भी बताया आपको कि एमआईएस में भी इस बार 1 रुपया बढ़ाया, जबकि कांग्रेस 25 पैसे बढ़ाती थी। इसी प्रकार से एमएसपी जो है वो आप देखेंगे उसमें जो है वो जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, कुछ बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं वो छोटे छोटे ग्रोअर्स को भी जो है वो हड़पने की कोशिश करते थे, उनका सारा जो है वो गेहूं दूसरी चीजें जो है वो खरीद लेते हैं और उसमें अपना जो है वो एमएसपी पर बेच करके जो है बड़ा पैसा बनाते थे। वो उनकी समाप्त हो रही है। सारी देश को जो है मार्केट बन जाएगी तो कोई भी ग्रोअर कहीं पर भी जो है वो अपना माल किसी को भी बेच सकता है। ये कंपल्सन नहीं होगी कि भी वो एक जगह पर जो है जो आड़ती आएंगे और रुमाल के नीचे खरीदेंगे, वो कंपल्सन नहीं होगी उनको। तो ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन उसको कांग्रेस के लोग जो हैं वो, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं है। आज उनके ना केंद्र में है, उनके पास ना प्रदेश में है। जहां प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं वहां पर जो है वो दंगे फसाद हो जाते हैं, उनके आपस के जो कार्यकर्ता है उनके दंगे हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह का इशू जो है वो निकालते हैं। ये इसमें जो है कोई दम नहीं है उनके। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री सुरेश भारद्वाज। जयराम सरकार के डिफेंड करने की एक बड़ी कोशिश, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा और बड़ा निशाना बनाना चाहती है उस सेब बागवानी को जो 5000 करोड़ रुपए की अर्थरचना हिमाचल में पैदा करती है। इसमें आग लगाने के लिए, सवालों को उठाने के लिए राकेश टिकैत यहां पर आने वाले हैं। क्या हिमाचल के किसानों बागवानों के सुलगते सवालों को एक नई दिशा राकेश टिकैत के आने के बाद मिलेगी, या फिर मोदी सरकार के कृषि बिल सच में
किसानों और बागवानों के हितैषी होंगे? इन सवालों से उठे हमारे इस इंटरव्यू में अब जनता और बागवान खुद तय करेंगे आखिर वो किसे ठीक समझते हैं। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक।